हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट सीक्वेंस। जी हाँ, बिल्कुल। बीएससी जो पहले एग्जाम हुआ करता था, ईयरली एग्जाम मतलब एनुअल एग्जाम हुआ करता था, ऐसा कुछ नहीं रह गया है। अब बीएससी फर्स्ट ईयर का 2 पार्ट में एग्जाम करवाया जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा जो पार्ट ए का जो बुक है यानी डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका यूनिट फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस। इसके काफ़ी लेक्चर आ चुके हैं, अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए उसके थ्रू आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ से आप सीक्वेंस में मतलब पार्ट वाइज जो भी लेक्चर हुए हैं उसको देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, अगर ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम कुछ कांची थ्योरम फॉर लिमिट के लिए डिस्कस किया था। उसमें आपको कांची फर्स्ट थ्योरम डिस्कस किया गया है, एग्जाम्पल भी करवाया गया था। उसमें जो सेकेंड थ्योरम यूज किया गया था वो हमारे सिलेबस में एक्चुअली में सेकेंड थ्योरम नहीं है, सेकेंड थ्योरम ये है। ठीक है, तो आप सही कर लीजिएगा उसको। सेकेंड थ्योरम जो बताया गया था सेकेंड थ्योरम ये है, वो एक इसके बाद का थ्योरम है, तो वो मैं नहीं कराऊँ कि जो पिछले वीडियो में हमने करवा दिया है। ठीक है, तो देखिए पहले कांची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहता है थ्योरम हमारा। an इज अ सीक्वेंस सच दैट, an कोई हमारा सीक्वेंस है सच दैट वो ग्रेटर देन 0, यानी सीक्वेंस क्या है, पॉजिटिव टर्म का है। फॉर ऑल an की हर वैल्यू के लिए। ठीक है, एंड लिमिट an इक्वल टू ए, मतलब उस सीक्वेंस जो है an जो है वो a पे कन्वर्ट कर रहा है, उसकी लिमिट जो है वो क्या है, a है। ठीक है, देन लिमिट a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 an के पावर जो है 1/n की वैल्यू भी क्या आएगी, a ही आएगी। यानी आपसे कहा यह जा रहा है कोई सीक्वेंस हमारा an है जो पॉजिटिव है और उसका जो लिमिट है वो नहीं वे पे कन्वर्ज कर रहा है, तो उस सीक्वेंस के फर्स्ट से लेके एन टर्म का प्रोडक्ट और उसके पावर 1/n भी क्या करेगा, उसी पॉइंट ए पे कन्वर्ज करेगा। यही थ्योरम कहा जा रहा है। फॉर एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, मैं आपको एक सीक्वेंस ले रहा हूं, हम सीक्वेंस एक ले रहे हैं 1/n ले रहे हैं। ठीक है, ये किस पर कन्वर्ज करता है, इसकी लिमिट जो होती है वो क्या होती है, लिमिट 1/n की लिमिट क्या आती है, यानी 0 पे कन्वर्ट करता है, सबको पता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए ये सीक्वेंस an जो है वो 0 पे कन्वर्ट कर रहा है, अब आपसे ये पूछा जाए कि 1 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5 एंड 1/n के पावर भी अगर 1/n हो तो भी वो 0 पे ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका an टर्म जो है 1/n है जो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए 1 इंटू 1/2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, n टर्म के पावर अगर 1/n है तो वो भी 0 पे ही कन्वर्ज करेगा, यानी उसकी भी लिमिट की वैल्यू क्या आने वाली है, यानी इस सीक्वेंस 1 इंटू 1/2 इंटू 1/3 एंड 1/n के पावर 1/n की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। यही थ्योरम हमारा कहता है सीक्वेंस इफ an इज सीक्वेंस सच दैट an ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n की हर वैल्यू के लिए, और अगर an की लिमिट यानी an a पे कन्वर्ट करता है, देन लिमिट a1 a2 a3 एंड an के पावर 1/n भी क्या करेगा, a पे कन्वर्ट करेगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल शो कर दे रहा हूं। हमने एक सीक्वेंस लिया 1/n जो 0 पे कन्वर्ट करता है। अगर आपसे इसकी लिमिट पूछी जाती है, लिमिट 1 इंटू 1/2 1/3 1/5 4 1/5 1/n के पावर n, तो उसकी भी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि इस लिमिट की जो सीक्वेंस है उसका an टर्म जो है 1/n है और वो कहाँ कन्वर्ट करता है, an 0 पे कन्वर्ट करता है, तो इसका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म n टर्म का प्रोडक्ट के पावर 1/n भी क्या करेगा, 0 पे कन्वर्ट करेगा। यही इस थ्योरम का कहना है। बात समझ में आ गई, पूरी कहानी क्या है। कोई सीक्वेंस है वो a पे कन्वर्ट करता है, उस सीक्वेंस an का
फर्स्ट टर्म A1 इंटू A2 इंटू A3, ऐसे ही an टर्म के पावर 1/n वो भी क्या करेगा, a पे कन्वर्ज करेगा। यही काची सेकेंड थ्योरम फॉर लिमिट का यही कहता है। ठीक है, आपने थ्योरम समझ लिया, आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं इस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो ये देखते हैं कैसे हम इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस लेते हैं। लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस Bn। एक हमने सीक्वेंस लिया Bn लिया, और कैसे डिफाइन है, सच दैट Bn इज इक्वल टू log An है। यानी उस सीक्वेंस को हमने क्या डिफाइन किया, log An फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, यानी कि हर वैल्यू के लिए। सिंस an जो है a पे कन्वर्ट करता है, ये हमारे थ्योरम में गिवन है कि an हमारा क्या एक सीक्वेंस है, वो ग्रेटर देन 0 है और an a पे कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे क्वेश्चन में थ्योरम में गिवन है। देयरफॉर bn क्या का, bn की लिमिट यहाँ पर लगाएंगे, लिमिट bn, तो ये log a हो जाएगा। जब लिमिट लगाएंगे आप तो log a हो जाएगा, क्योंकि an कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, a पे कन्वर्ट कर रहा है। तो a लाइन देखिए आप, लिमिट bn क्या करेगा, log a पे कन्वर्ट करेगा। बाई काची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट वी है। काची फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है हमारा, अगर मान लीजिए bn हमारा a, कोई भी समझ लेते हैं काची फर्स्ट थ्योरम, log an अगर a पे कन्वर्ट करता है तो लिमिट a1 प्लस a2 एंड सो ऑन an डिवाइड बाई an वो भी a पे कन्वर्ट करेगा। ये हमारा क्या कहता है, काची फर्स्ट थ्योरम कहता है कि log an सीक्वेंस an a पे कन्वर्ट करता है। इस सीक्वेंस an को 1 से लेके n टाइम ऐड करे और n से डिवाइड करे तो भी वो a पे कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ से हमने इस सीक्वेंस bn को क्या किया, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस bn डिवाइड बाय n, वो भी क्या करेगा, log a पे कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये काची फर्स्ट में अप्लाई किया जा रहा है। अब यहाँ से bn की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, b1 निकालेंगे यहाँ से, तो b1 मिलेगा log a1, b2 मिलेगा log a2। ऐसे सिमिलरली आप वैल्यू सारा b1 b2 b3 की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर लीजिए, log an डिवाइड बाई n, उसके यहाँ पर आ गया log a। अब एक log की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास सम में कोई नंबर ऐड है log, जैसे मान लीजिए log, मैं दो ही टर्म ले रहा हूँ, m प्लस n है, ये n टर्म के लिए होता है। तो log की प्रॉपर्टी ये कहता है कि log ये mn हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान लीजिए log a के पावर m है तो इसको हम लिख सकते हैं m log a लिख सकते हैं। ये log की दो प्रॉपर्टी है, इसमें हम यूज करने वाले हैं। a के पावर m है तो m log a हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये 1/n है, 1/n, इसको पहले प्रोडक्ट में कर लेंगे तो log a1 a2 an हो जाएगा। ये 1/n जो है ये log की प्रॉपर्टी से पावर में चला जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ log कैंसिल हो जाएगा, हैंस लिमिट a1 इंटू a2 a3 an के पावर 1/n भी क्या करेगा, a पे कन्वर्ट करेगा। वीडियो स्टार्ट करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थ्योरम में यही काची सेकंड थ्योरम यही कहता है कि कोई सीक्वेंस हमारे पास an है जो क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस है, और an a पे कन्वर्ट करता है तो a1 इंटू a2 इंटू a3, ऐसे ही an के पावर में 1/n भी क्या करेगा, a पे ही क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये रहा काची सेकंड थ्योरम। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या कह रहा है, सिसारो थ्योरम। क्या स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंस है an और bn, an a पे कन्वर्ट करता है, bn b पे कन्वर्ट करता है, देन लिमिट a1 bn प्लस a2 bn n-1 एंड सो ऑन an bn डिवाइड बाई n वो a इंटू b पे कन्वर्ट करेगा। समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, an a पे कन्वर्ट करता है, bn b पे कन्वर्ट करता है, और an का फर्स्ट टर्म bn का लास्ट टर्म मल्टीप्लाई प्लस a2 इंटू bn-1 प्लस an इंटू bn डिवाइड बाई n, वो इन दोनों के मल्टीप्लाई मतलब a इंटू बी पे क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। यही हमारा सिसारो थ्योरम कहता है।
प्रूफ बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं प्रूफ देखते हैं। an हम मान लेते हैं an इक्वल टू हमने मान लिया a प्लस xn मान लेते हैं कि जो हमारा a इक्वल टू सीक्वेंस है उसको हमने इस टाइप का मान लिया। देखिए किस टाइप का माना गया है am इक्वल टू a प्लस xn एंड माड xn जो है वो hn के इक्वल है। किसके इक्वल है? hn के। हेंस अगर हमारा लिमिट जो है xn की लिमिट क्या है 0 हो रही है तो ऑब्वियस है हमारा जो hn की लिमिट होगी वो भी क्या होगा 0 होगा। देयरफॉर बाय कांची फर्स्ट थ्योरम आर लिमिट वी हैव फर्स्ट थ्योरम से कांची फर्स्ट थ्योरम देखिए अगर यहाँ hn की लिमिट 0 है तो कांची फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है इस hn को n टाइम ऐड करो n से डिवाइड करो उसकी भी लिमिट क्या आएगी 0 आएगी। यही ना आपने कांची फर्स्ट थ्योरम पढ़ा है कि मान लीजिए hn कोई सीक्वेंस है वो 0 है तो इसकी लिमिट hn प्लस h1 प्लस h2 प्लस hn डिवाइड बाई n इसकी भी लिमिट क्या आएगी 0 आएगी। ये कांची हमारा जो है फर्स्ट थ्योरम कहता है। ओके तो यहाँ से ये हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर ये h1 की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अब क्या किया नेक्स्ट ये आपको तो यहाँ पे हो गया 0। अब 1/n हमें क्या करना था इसको देखिए इस टर्म को देखिए हमें इसकी लिमिट क्या लानी है a इंटू बी लानी है। ठीक है तो उस टर्म को हमने यहाँ पर लिया a1 1/n a1 bn प्लस a2 bn माइनस 1 ऐसे आपने लिख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है। यहाँ से a1 a2 a3 a4 an की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुटअप करना है और पुटअप करके जब इसको कॉमन लेंगे तो कुछ इस टाइप यहाँ से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस a1 a2 और an की वैल्यू यहाँ से a1 इक्वल टू a प्लस x1 a2 इक्वल टू a प्लस x2 ये वैल्यू आपको यहाँ पुटअप करना है। तो पुटअप करने पर 1/n और b1 b2 bn सब में कॉमन होगा और 1/n यहाँ से x1 bn प्लस x2 bn n-1 xn bn इसको हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने यहाँ पर अनपुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 a2 an यहाँ से वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर पुटअप किए हुए हैं। नाउ द सीक्वेंस bn इज कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है bn क्या है क्योंकि bn की लिमिट जो है वो b हो रही है। इसका मतलब क्या है bn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगा क्योंकि हम जानते हैं एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड तो वो थ्योरम यूज करेंगे। तो एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर आपको k मिलेगा जो उस सीक्वेंस bn का माड क्या होगा लेस देन k होगा। ये बाउंडेड की दो डिफिनीशन है। एक तो उसका सीक्वेंस का माड कोई एक ऐसा पॉजिटिव नंबर रियल नंबर k से लेस देन हो जाए या उसका लोअर और अपर बाउंड आपको मिले। तो यहाँ पर वो माड वाली डिफिनीशन अप्लाई की गई है यानी कि हर वैल्यू के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है आपका है ये टर्म जो आपका आया हुआ है अब इसको देखिए ये होगा क्या ये 0 से बड़ा होगा या 0 के क्या होगा इक्वल होगा। तो 0 लेस देन इक्वल टू माड दिस टर्म। अब ये इसका मॉडुलस आपकी प्रॉपर्टी जब लगा अप्लाई करेंगे लेस देन इक्वल टू 1/n सब में माड आ जाएगा। तो सब में माड कुछ इस टाइप का आ जाएगा माड x1 माड bn प्लस माड x2 माड bn माइनस 1 ऐसे ही माड xn इंटू माड bn। अब यहाँ पर ये जो हमारा bn है वो लेस देन इक्वल टू क्या है एक रियल नंबर k है क्योंकि bn सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है तो बाउंडेड है तो वो लेस देन इक्वल टू k हो रहा है। तो यहाँ पर हर जो भी हमारा b1 b2 bn आएगा सब लेस देन इक्वल टू क्या आएगा k आएगा क्योंकि यानी कि हर वैल्यू के लिए b1 लेस देन k b2 लेस देन k b3 लेस देन k तो सब में bn में कॉमन आएगा तो k/n कॉमन हो जाएगा x1 बचा x2 बचा xn बचा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक एज्यूम किया है यहाँ पे एज्यूम किया है x माड xn इक्वल टू hn। अब यहाँ पर 1 रखोगे तो h1 मिलेगा 2 रखोगे तो h2 मिलेगा इसलिए माड x1 x2 xn को हमने h1 h2 hn में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा k/n h1 h2 hn में कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्या हो रहा है दिस वैल्यू टेंड्स टू 0 सिंस k इज फिक्स फॉर ऑल n। k यहाँ पर क्या है फिक्स है हर की n वैल्यू के लिए तो ये 0 को टेंड करेगा। ठीक है तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है ये वैल्यू क्या हो रही है
जीरो को से बड़ा है या जीरो के क्या है, इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, के बाई एन H1 H2 HN आ रहा है, जहाँ के हमारा क्या है, एक फिक्स वैल्यू है यानी कि हर वैल्यू के लिए, दिस वैल्यू टेंड्स टू 0, ठीक है। चलिए इसके आगे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें आप के बाई एन आया था आपका H1 + H2 + HN। यहाँ पर देखिए बाय सैंडविच थ्योरम से ये जो टर्म आपका है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 सीक्वेंस हमारे पास है, AN BN CN है, AN ≤ BN है, BN ≤ CN है। अगर AN और CN की लिमिट मतलब जो भी आती है, AN और CN की लिमिट A आती है, तो हम बाय सैंडविच थ्योरम कहते हैं कि BN की लिमिट भी क्या आएगी, A ही आएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा लिमिट 0 होएगा, नेक्स्ट भी 0 आ रहा है, तो ये 0 नेक्स्ट भी 0, इसलिए हम कहेंगे ये जो आपको टर्म दिख रहा है सीक्वेंस, इसकी भी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी बाय सैंडविच थ्योरम, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। BN B पे कन्वर्ट कर रहा है, तो बाय फर्स्ट कांची थ्योरम BN B पे कन्वर्ट करता है, तो B1 + B2 + BN डिवाइड बाय N, ये क्या करेगा, B पे कन्वर्ट करेगा। हेंस वी गेट फ्रॉम फर्स्ट लिमिट 1/n AN BN + A2 BN - 1 + BN AN BN वो क्या करेगा, B पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्या करेगा, कंप्लीट होता है प्रूफ। ये हमारा सिसारो थ्योरम है, जो कहता है ये है कि AN A पे कन्वर्ट करता है, BN B पे कन्वर्ट करता है, तो A1 × BN + A2 × BN n - 1, ऐसे ही AN × BN डिवाइड बाई N वो A × B पे कन्वर्ट करेगा। तो वीडियो स्टॉप करके इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आज हमने कांची सेकेंड थ्योरम देखा, उस पर आपने एक क्वेश्चन भी देखा, और सिसारो थ्योरम आपने देखा जो लिमिट के लिए स्पेशल है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।